हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर आप लेदर के एक्सपोर्ट को कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे बहुत ही एक सब बड़ा सरप्राइज, जिसको हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आप लेदर बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो में बने रहे। मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सपोर्ट सब्सिडी और फाइनेंस के ऊपर डिफरेंट वीडियोस। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस लेदर एक्सपोर्ट को। हम बात करेंगे लेदर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी आज हम बात करने जा रहे हैं लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में, जो कि आपको देती है आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर दोस्तों आपको कोई भी इशू है तो आप दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीएलई यानी कि काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, जो कि 1984 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो लेदर का एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में पशुपालन एक बहुत ही अहम रोजगार प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं इस लेदर एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस भी इस चीज़ को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत के अंदर जो पशुओं का जो संख्या है पूरे विश्व के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इस कारण से जो लेदर का एक्सपोर्ट है वो भी इंडिया के लिए एक अच्छे लेवल पर मायना रखता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं इस पहले पीपीटी के अंदर। काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट इज सिंगल लार्जेस्ट एंड अपेक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडियन लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। सीएल इज कमिटेड टुवर्ड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लेदर सेक्टर एंड अचीव हायर एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो दोस्तों हम लोग जो देखें लेदर, जो आपका सीएलई है उसका जो फोकस है वो दो मेजर है। एक तो है लेदर का एक्सपोर्ट बढ़ावा देने के लिए और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, यानी कि लेदर का ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, ताकि इसकी जो से लोगों को रोजगार प्रोवाइड किए जा सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डेवलप एंड स्ट्रेंथन द लेदर इंडस्ट्री एंड बोथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एक्सपोर्ट ग्रोथ, जो कि मैंने आपको बताया अभी। अंडरटेक कंसर्न एंड एग्रेसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। दोस्तों एक्टिविटीज़ कई तरह की होंगी, जैसे कि आप देखेंगे कि इनके अंदर फेयर्स, मीट एंड अदर पार्टिसिपेशंस करवाना है। असिस्ट इम्पोर्टर्स एनीवेयर इन वर्ल्ड टुवर्ड्स देयर सोर्सिंग नीड्स इन इंडियन लेदर, यानी कि अगर जो फॉरेन की जो बायर्स हैं अगर वो इंडिया से लेदर अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में हेल्प प्रोवाइड कराना। प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस गाइडेंस टू ओवरसीज एंटरप्रेन्योर्स इन एस्टैब्लिशिंग बिजनेस कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, यानी कि अगर जो मेजर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका इम्पोर्टर्स के साथ में अलायंस कराना, उनके साथ में कोलैबोरेशंस कराना और टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी तय करने का काम ये प्रमोशन काउंसिल करती है। सर्व एज वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटिंग इम्पोर्टर पॉलिसी मेजर फोकसिंग ऑफ ओवरऑल हेल्थ एंड ग्रोइंग द एंटायर सेक्टर, यानी इसके जुड़े हुए जो कंसर्न पर्सन है उनका भी ध्यान रखा जाना, साथ में इस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। अब दोस्तों मेंबरशिप की जो स्ट्रेंथ बात करते हैं, टोटल इंडिया को 5 इन्होंने रीजन्स में बांटा हुआ है, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल रीजन है। इनके अंदर टोटल मिला के 2837 या उससे ज़्यादा मेंबर है। ये रिकॉर्ड्स हैं 31 मार्च 2023 के हैं। दोस्तों इसके अंदर जो हम लोग बता रहे हैं आपको पूरा डेटा देंगे। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए सरप्राइज़ क्या है। दोस्तों अगर आप लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आप किसी भी तरह की एक्सपोर्ट मीट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा भी प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉरेन एग्जीबिशंस और पार्टिसिपेशंस हो रहे हैं। इनको आप इस आरसीएमसी के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी एमडीए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम के थ्रू, जिसके अंदर गवर्नमेंट 75% का पार्टिसिपेशन आपको देती है, यानी आपको सब्सिडी देती है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ और सर्विसेज क्या क्या देती है, हमें हाईलाइट भी किया हुआ है। सबसे पहले पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कॉमर्शियल टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि जितनी भी एक्सपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में वो दी जाती है। रेड्रेसल ऑफ द वेरियस प्रोसीजर्स हर्डल्स, अगर किसी प्रकार की कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में आपको दिक्कत आ रही है तो उसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराती है, साथ में आपकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें दूर करती है। इंटरनेशनल लेदर की जितने भी आपके ट्रेड फेयर्स हैं और जो भी शोज़ हैं उनके अंदर आपको पार्टिसिपेशन कराती है। टाइम टाइम पे आपको इवेंट्स के बारे में भी अपडेट करती रहती है। ऑर्गेनाइजर बायर सेलर की मीट कराती है और मेगा
लेदर क्लस्टर शोज़ भी आयोजित कराती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग अट्रैक्टिव जॉइंट वेंचर्स, जेवीज़ का बनाना, टेक्निकल कोलैबोरेशंस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के लिए भी काम करती है। साथ में मैं बहुत अच्छी बात बताऊँ आपको कि जो इंडियन जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके अंदर भी ये ऑर्गेनाइजेशन उनमें गवर्नमेंट के साथ अलायंस करती है और जो भी दिक्कतें हैं एक्सपोर्टर्स की, उन्हें आगे बताती है। इनवाइटिंग रिसोर्स पर्सन एक्सपोर्ट टू ट्रेड फेयर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मूटिंग डेलीगेट्स टू ओवरसीज कंट्रीज विद व्यू टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी उन लोगों को एज पर रॉ मटेरियल के हिसाब से अपने फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट है, उन डेलीगेट्स ओवरसीज कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं उनको उसके बारे में अवगत कराना और इसके कंसर्न जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना। यानी देखा जाए कि आप कहीं ना कहीं से जितने भी आपके इश्यूज़ हैं आप इस प्रमोशन काउंसिल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की, जितनी भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेल केयर करना, उनका उनका जो मेंटेनेंस है, या बात करें उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे एग्जांपल के तौर पे CSR एक्टिविटीज़ में भी उन एम्प्लॉयज़ की मदद करना जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटेशन इन अवेलेबिंग असिस्टेंस अंडर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लेदर सेक्टर्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कि लास्ट के जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यूज़ हैं वो कितनी है। दोस्तों ये US मिलियन डॉलर्स में है, तो आप देख पा रहे हैं कि फिनिश लेदर है वो रेगुलर बढ़ रहा है। लेदर की जितने भी फुटवियर्स हैं, फुटवियर के कंपोनेंट्स और लेदर से जितने भी जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने हम लोग पेश कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फ़ीस की। अगर आप मेंबर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या फ़ीस होगी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे FOB वैल्यू, यानी फ्री ऑन बोर्ड की, कि आपने कितना एक्सपोर्ट किया है। अगर आपका जो एक्सपोर्ट 15 लाख से कम है तो ऐसे केस में आप देख पाएंगे आपकी एंट्रेंस फीस 3500 रुपये और मेंबरशिप फीस 5000 रुपया प्लस GST। आपके सामने हमने सभी फीसेस को दिया है। और फीस फॉर MSME अगर अप टू एक्सपोर्ट वैल्यू 15 लाख तक है इन फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर है उसके अंदर FOB वैल्यू अगर 15 लाख तक है तो 1180 रुपये में ही आप इसका रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लास्ट आप इसकी रेंज देखेंगे तो अगर आपका जो लेदर एक्सपोर्ट का FOB वैल्यू लास्ट प्रीवियस ईयर में 300 करोड़ से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपका फीस 1,53,400 विद GST होगा। GST की आपको इनपुट मिलेगी, आप इसके इनपुट को क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये थी न्यू मेंबर्स के लिए, और ये है अगर आप मेंबरशिप की रिन्यूअल कराते हैं तो ये फीसेस आपकी चार्ज की जाएंगी। आप देख सकते हैं आपके सामने है, आप इसको स्क्रीन को रोक कर भी इसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की। डॉक्यूमेंटेशंस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। आपको अगर एप्लीकेशन लगानी है तो आपको RCMC के लिए सेल्फ अटेस्टेड GST की कॉपी चाहिएगी, पैन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा जिसको हम KYC बोलते हैं, एक IC कोड भी चाहिएगा, एक आपको अपना जो सर्टिफिकेशन देना होगा कि आपका टर्नओवर FOB वैल्यू कितना है, साथ में जो चेक या DD डिमांड ड्राफ्ट, आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन हमारे पास है, और 3 साल का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपको देना होगा। अगर आपको किसी प्रकार का होगा इशू है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ में फेयर्स एग्जीबिशंस, दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं 17-19 जून को, और अभी ये एक्सपोर्टर्स जो एक्सपो हैं और फेयर्स हैं हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। आप अगर अभी तक अपने पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो इन सभी के अंदर आप पार्टिसिपेशंस कर सकते हैं। ये सभी आपके सामने हमने देने की प्रेजेंट किया है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है तो आप इसे बढ़ावा देकर आगे भी प्रमोट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।